हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लट्सकीज कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था हिक्स का कंपनसेटेड डिमांड कर्व, जिसमें हमने हिक्स और मार्शल दोनों के ही डिमांड कर्व्स को कंपेयर किया था, देखा था। एंड हमने देखा था कि प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो स्लट्सकी थे उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा था। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्लट्सकी थे उन्होंने कहा था कि जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम को कंपनसेट किया जाएगा तो उस वक्त जो है आपके पास एक नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा। तो आप जो है, जैसे हमने पिछली बार डायग्राम में देखा था कि पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही कंज्यूमर जो है रहता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर जो है एक नए इंडिफरेंस कर्व पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना डायग्राम। ये है आपका OX, ये है आपका OY। ठीक है, एंड सेकेंड भी हम यही ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ये है आपके पास OX एंड ये है आपके पास OY। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें इश्यूज होते हैं कि ये बनता नहीं है ठीक से। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप इनके डायग्राम्स बनाओ तो जो आपका एक्स एक्सिस है उसको पहले से ही एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देना, तब आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लेते हैं गुड एक्स, यहाँ पे भी एक्स कमोडिटी, यहाँ पे हम लेंगे वाई कमोडिटी, वाई कमोडिटी। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि ये है हमारा बजट लाइन पी। ठीक है, पी। तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व आपके बजट लाइन को टच करता है कहाँ पे? पॉइंट ई पे। तो पॉइंट ई पे आपका होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इस लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी एक्स कमोडिटी की? ओ क्यू के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम नीचे भी ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट ई, एक पॉइंट हमारा आ चुका है। अब देखिए, अब है हमारे पास कि मान लीजिए आपकी एक्स कमोडिटी जो है उसका प्राइस कम हो जाता है, तो प्राइस के कम होने से आपकी एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी प्राइस लाइन जो है आगे को शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे? P1, ये जो है आपकी नई प्राइस लाइन है। अब क्या होगा? अब आपके पास जो नई प्राइस लाइन आई है इसका मतलब है कि एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है। तो एक्स कमोडिटी की बढ़ी हुई डिमांड कहाँ तक बढ़ेगी? जहाँ आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, देखिए अब एक और इंडिफरेंस कर्व आपके पास बनेगा IC1। ठीक है, IC1 आपको पॉइंट E1 पे टच करता है आपकी लाइन P1 को। तो यहाँ पे E1 पे आपका जो कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? Q1, ये है आपका Q1। ठीक है, नीचे भी यही लाना है हमें। ये देखिए, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ी? Q से Q1। किस वजह से बढ़ी? प्राइस के कम होने की वजह से। तो ये है प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके पास स्लट्सकी जो है क्या कहते हैं, स्लट्सकी आपके पास बताते हैं। चलिए, स्लट्सकी का कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं अपना। जो ये पॉइंट है आपका, ये कहाँ पे आएगा? ये मान लीजिए जितना यहाँ से है उतना ही हम यहाँ से देखते हैं, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अब जब हम इन लाइन्स को मिलाते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो हमारे पास जो डिमांड कर्व आता है वो है हमारा मार्शलियन डिमांड कर्व। क्योंकि मार्शल का डिमांड कर्व मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीट प्राइस इफेक्ट की बात करता है, जो आपके पास दिखाया गया है Q से Q1 तक। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो स्लट्सकी है वो बताते हैं कि आपकी जो लेवल ऑफ इनकम है, जो बढ़ी हुई लेवल ऑफ इनकम है, उसको हमें कंपनसेट करना है, आपसे वापस ले लेना है, थोड़ा कम करना है। कितना कम करना है? जिससे कि जो कंज्यूमर है वो अपनी जो पिछला उसका सेटिस्फेक्शन था, उस सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पर भी रहे। ठीक है ना, मतलब इस सेटिस्फेक्शन के पॉइंट को आपने पॉइंट ई को टच करना है, जो आपकी नई लाइन आएगी। तो कैसे टच होगा ये पॉइंट? इसके पैरेलल आपकी नई लाइन आएगी PP1 के बराबर। ठीक है, ये देखिए, तो ये है आपकी नई बजट लाइन AB, जो आपको दिखाती है, AB लाइन आपको जो दिखाती है कि आपका जो इनकम है वो इनकम कम हो गई है। अब आपका बजट जो है कम हो गया है, PP से बजट, PP1 से बजट घट के आपका AB हो गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर से हमने कुछ इनकम कंपनसेट की है, उनकी इनकम को घटा दिया है। तो जब हमने उनकी इनकम को घटा दिया है तो हमारे पास क्या होगा? देखिए,
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्लट्सकी है वो बताते हैं कि एक नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा। देखिए अब यहाँ क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्लट्सकी है वो बताते हैं कि आप जो है अपने पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, एक नया आपको आईसी कर्व बनाना होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया तो ये है कि यहाँ पे नहीं आपने आना है, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि आपने तो बताया था कि आईसी कर्व को टच नहीं करना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आईसी कर्व को टच होगा, लेकिन होगा कहाँ? आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आईसी कर्व पे इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखिए आप, इक्विलिब्रियम कहाँ बनता है? इक्विलिब्रियम लेवल आपके पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहाँ आपके पास जो बजट लाइन है, जैसे ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। ये बजट लाइन आपकी आईसी कर्व के साथ टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब है कि छू के निकलती है, ठीक है ना। तो ये लेवल होगा आपका ई लेवल, होगा आपका इक्विलिब्रियम का लेवल। लेकिन जब आप यहाँ देखते हो इस पॉइंट पे ये छू के नहीं निकलती, ये जो है ये नई बजट लाइन आपके आईसी पहले वाले आईसी को कट करती है, ठीक है ना। तो जहाँ पे कट करती है वो आपके पास कभी भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होता है। इसलिए क्या है, इसलिए आपके पास अब एक नया इक्विलिब्रियम लेवल बन जाएगा। और वो लेवल कौन सा होगा? यहाँ पे आपने क्या कोशिश करनी है कि जो आपका आईसी कर्व है ना, नया आईसी कर्व जब आप बनाओगे स्लट्सकी वाला, वो आपने ये इस तरीके से बनाना है जिसमें आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा वो आपका थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है ना। देखिए देखिए ये है आपके पास अब पॉइंट, ये है आपके पास IC2 और जो आपके पास टच करता है आपके नई बजट लाइन AB को पॉइंट E2 पर। तो अब इस पॉइंट E2 पे आपका क्या है? इस पॉइंट E2 पे कंज्यूमर कमोडिटी X की OQ3 मात्रा या फिर OQ3 क्वांटिटी डिमांड करता है, ठीक है। इसको हम नीचे भी बढ़ा लेते हैं। देखिए ये है Q3। अब आपके पास क्या हुआ कि Q1 से डिमांड कम हो गई Q3 तक। कितनी? Q1 से Q3 तक डिमांड घट गई। कितनी घट गई? आपकी इतनी, ठीक है, इतनी यहाँ से यहाँ तक। तो ये है आपके पास इनकम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कम हुई, इस वजह से आपकी डिमांड घट गई, इसलिए ये है आपका इनकम इफेक्ट। एंड Q से Q3 तक, Q से Q3 तक है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए आपके पास अब जो ये लेवल है आपका, ये लेवल है आपके पास, मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ ही ऑलमोस्ट। तो ये पॉइंट आपका यहाँ है, पॉइंट E2, ठीक है ना, जो आपका नया इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट है। तो ये आपका यहाँ जैसे है। अब जब हम इनको इस और इस पॉइंट को मिलाते हैं, E एंड E2 पॉइंट को मिलाते हैं, ये देखिए, तो आपके पास एक नया डिमांड कर्व बन जाता है DS, जो है स्लट्सकी डिमांड कर्व। स्लट्सकी का जो डिमांड कर्व है वो आपके पास क्या बताता है कि आपके पास एक नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा जब आपकी जो इनकम है उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, Q से, मैंने आपको बताया Q से Q1 तक है प्राइस इफेक्ट, Q से Q1 तक, उसके अंदर ही आता है आपका इनकम इफेक्ट Q1 से Q3 तक, Q1 से Q3 तक। एंड उसके अंदर ही आता है आपके पास Q से Q3 तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, Q से Q3 तक। तो यहाँ पे भी आपके पास बात वही हुई ना कि आपका जो प्राइस इफेक्ट है इक्वल है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट के। तो ये है आपके पास स्लट्सकी का कंपनसेटेड डिमांड कर्व। देखिए स्लट्सकी का जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है वो यहाँ तक है ना, ये देखिए E2 तक, क्योंकि इसके आगे तो आपके पास जितना भी एरिया है वो आपका पहले वाला है जो हमने मार्शल के डिमांड कर्व में ड्रॉ किया था, ठीक है। तो स्लट्सकी का जो डिमांड कर्व है वो कितने एरिया को शो करता है, कितनी जगह को शो करता है, वो शो करता है Q से Q3 तक। तो Q से Q3 तक क्या है? Q से Q3 तक है, Q से Q3 तक है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब जो हमने पहले पढ़ा था कि कंपनसेटेड डिमांड कर्व में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लिया जाता है, इनकम इफेक्ट को इग्नोर किया जाता है। तो वो चीज़ आपके पास यहाँ प्रूव हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, डायग्राम समझ में आया होगा।
कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व है माय डियर फ्रेंड्स, आपके एमए इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली मेंशन्ड है एंड बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो आपको इसका पता होना चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स इन दिसंबर 2021 एंड जून 2022। तो उस बेस पे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये लगता है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स आपके पास ये दोनों हैं जो हमने अभी सीखे, उतने शायद आपके पास पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं भी नहीं है। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से आप लोग इसको, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए एंड कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स।